हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शेव इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। फाइनली कचरा फैलाने के बाद, इतना ज़्यादा ट्रबल पैदा करने के बाद, स्टैंचू भाई साहब जी जो आ गए हैं सिंपति लेने के लिए कि अब हमें सिंपति दे दो। अब इस सिंपति के लिए उसने, भाई देखो, पापी पेट का जब सवाल आता है ना, तो फिर पाकिस्तान को भी दुश्मन मुल्क बोल दिया जाता है। भले नाम नहीं लिया गया, पाकिस्तान बोला नहीं गया, लेकिन दुश्मन मुल्क बोल ज़रूर दिया गया, क्योंकि भाई पापी पेट का सवाल है। अब पापी पेट का सवाल इसलिए है, रहना इंडिया में है, खाना इंडिया में है, सब कुछ इंडिया से ही है। और भाई व्लॉग्स भी ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस होगी तो सही ना, ऐसा थोड़ी कि इंडियन ऑडियंस नहीं है और फिर उसी मुल्क में रहना है। भाई ये मुल्क का जज्बा तो नहीं बोल रहा, क्योंकि मुल्क का जज्बा बोलता तो आप कभी भी अपने मुल्क के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते। पापी पेट का सवाल है। देखो भाई, मेरी ऑडियंस 75% ना इंडियन है, लिटरली 75% इंडियन है। देन मेरी ऑडियंस 3.4% फिर आती है यूएस से। देन उसके बाद मेरी ऑडियंस आती है 2.6% पाकिस्तान से, यानी मेरे अपने मुल्क की ऑडियंस सिर्फ 2.6% है। लेकिन कल को अगर कुछ ऐसा होता है, जब मुझ पर बात आती है कि भाई आप पाकिस्तान के लिए आवाज़ क्यों उठा रही हो, आप पाकिस्तान के लिए क्यों बोल रही हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि पापी पेट का सवाल है। भाई मेरा मुल्क है, मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगी, मैं उसके बारे में बात भी करूँगी और बहुत हक से करूँगी। जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उस बारे में बात करूँगी, और जो गलत चीज़ें हैं मैं उस बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैं उस किस्म की बंदी हूँ। तो भाई जो भी चीज़ है वो आपको खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है। तो इस किस्म का हाल है, तो पापी पेट का सवाल नहीं कहूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है भी, उसने मुझे क्वेश्चन किया भी था कि आप तो पाकिस्तान से बिलोंग करती हो, तो अब आप किसका साथ दोगी? क्या आप इंडिया का साथ दोगी कि पाकिस्तान के ऊपर जंग करो या ये करो? भाई मैं क्यों दूंगी साथ? मैं नहीं दूंगी साथ। मैं जंग तो किसी मामले में भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ पाकिस्तान को बिलोंग करती हूँ इसलिए नहीं। जंग होनी ही नहीं चाहिए। जंगें बड़ी गंदी चीज़ होती है भाई, ये याद रखना। जंगों में नुकसान सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, जो दोनों जंगें लड़ रही हैं उनका ही नुकसान है, और उनके लोगों का नुकसान है, सिविलियंस का नुकसान है। तो जंग कोई मामा चाचा का खेल नहीं है, या कोई बहुत हलवा चीज़ नहीं है। जंग को इधर पाकिस्तान के अंदर बहुत मीम्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जंग को लेकर। और लेकिन ये कोई हंसी मजाक वाली चीज़ नहीं है, वाकई बहुत सीरियस मैटर होता है यार। ये जंगों से तो बचना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो चलता रहता है, कभी भी कुछ ऐसा होता है तो जंग की बात ही आती है। कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो ये बात आती है कि अब तो इंडिया से जंग करेंगे। भाई जंग करना कोई आसान काम है? कोई आसान चीज़ है जंग करना? चलो जिसको तो हम चढ़ते साइड में भी फिलहाल करते हैं हम शेख इब्राहिम के व्लॉग की बात। तो भाई साहब जी आ गए थे सिंपति लेने के लिए, टुच पुंजे व्लॉग वाले को, टुच पुंजे रिएक्शन चैनल्स वालों पर बात करने के लिए। भाई साहब जी, अगर ये रिएक्शन चैनल्स वाले आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसका फ़ायदा आपको भी, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। तो ये तो बस बोलो ही मत, क्योंकि ये तो चीज़ आपने देखी है। देखो भाई, जिन व्लॉगर्स के बारे में बात नहीं होती, उन व्लॉगर्स के व्यूज़ आप देख लो कैसे नीचे जाते हैं। उनको कंट्रोवर्सियाँ करनी पड़ती हैं, उनको ये सारी, अब इनके ऊपर रिएक्शन चैनल्स काम करते हैं। जब रिएक्शन चैनल्स काम करते हैं, उनकी ऑडियंस है भाई। अब कॉफ़ी के ही आप पॉडकास्ट देख लो, 30,000 तक तो मैक्सिमम जाते हैं, ठीक है। बाकी सिजलिंग के भी पॉडकास्ट के चले आते हैं 15-20 हज़ार तक, तो नॉर्मली उसके भी व्यूज़ चले आते हैं। तो भाई जब आपको इतनी ह्यूज अमाउंट में ऑडियंस देख रही है, इसमें कितने ऐसे होते हैं जो आपको जानते भी नहीं, लेकिन जब आपके बारे में सुनते हैं तो वो जाके आपको सर्च करते हैं, आपके ब्लॉग्स देखते हैं। तो ये बात आप भी जानते हो कि आपको रिएक्शन चैनल से फ़ायदा कितना होता है। अगर हमारी रोटियाँ सिक रही है तो सिकती है आपकी भी रोटियाँ। तो ये बात याद रखना। खैर वो सब कुछ छोड़कर, जिस तरीके से सिंपैथी दिखाई गई, जिस तरीके से अपना सॉरी टू से बनाया गया उसको, हर चीज़ के अंदर अपना डालना, और एक जिस तरीके से अपनी इनसेंसिटिविटी को माना नहीं। वो कहते हैं ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। भाई तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था इस चीज़ को कि गलती हो गई मुझसे। अब देखो, ये बात मैं इसकी एग्री करूँगी कि सिर्फ हम ही क्यों, मैंने ये चीज़ बोली थी कि सिर्फ ये लोग ही क्यों, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिसने कोई बात नहीं कही है, जिसने कुछ नहीं किया। इवन मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि लखन ने भी इस चीज़ पर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। देखो मैंने उसकी स्टोरी नहीं देखी इंस्टा पर, उसने स्टोरी अपलोड की थी या नहीं की थी, लेकिन हाँ, व्लॉग पे कोई बात नहीं की उसने, और बहुत सारे व्लॉगर्स ने। अब मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि भाई जब आप एनिमल्स के हक़ के लिए बात कर सकते हो, जो बेजान जानवर है, जो बेज़ुबान, सॉरी बेजान नहीं, सॉरी बेज़ुबान जो जानवर है, उनके हक़ के लिए आप बोल सकते हो, तो फिर आप अपने हक़ के लिए उनको, तो फिर पाकिस्तान का वो नहीं कहा जाता कि उनको पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी कोई पाकिस्तान चीज़ को प्रमोट नहीं किया, या उन्होंने कोई पाकिस्तानी बिज़नेस को प्रमोट नहीं किया। सिर्फ इस वजह से अगर बात करनी है, अगर आवाज़ उठाने की बात करनी है, तो फिर सब ब्लॉगर पर होनी चाहिए कि किसी ने भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ठीक है। इन्होंने तो डर के मारे चलो ये आ गए, अगर इनको नहीं इतना ट्रोल किया जाता, ये भी नहीं आता। शोएब इब्राहिम का व्लॉग आ जाता, वो तो ये ट्रोल हुआ तो ये डरा, इसको समझ आ गया कि ओहो ये तो ख़राब हो गई कहानी। तो इसीलिए भाई साहब जी को जो ना, वो फिर यह ध्यान आया। भाई साहब ये बोलते हैं। अच्छा, दीपिका का मैंने थोड़ा सा व्लॉग देखा है, ज़्यादा नहीं देखा, वो भी मैंने रेडिट पे देखा है। तो रेडिट पे उसकी एक क्लिप वायरल हो रही थी, वो देखी, जहाँ पर वो बोलती है जब हम दिल्ली उतरे हैं तो हमें पता चला कि एक छोटा सा अटैक हुआ है। छोटा सा अटैक क्या होता है, एक्सक्यूज़ मी?
छोटा सा अटैक क्या होता है? अटैक तो अटैक ही होता है ना। आतंकवादियों का अगर हमला हुआ है, वो छोटा हो या बड़ा हो, हमला तो हमला ही होता है आतंकवादियों का। जो चीज़ सेंसिटिव सेंसिटिव ही होती है, आतंकवादियों का हमला सेंसिटिव चीज़ है, तो वो सेंसिटिव ही है। तो ये छोटा बड़ा क्या होता है, ये बताओ मेरे को कोई छोटा बड़ा। और जिस तरीके से उसने बैठ के, मैंने उसके क्लिप में देखा, बेचारी रोना चाह रही है, हालांकि बात बात पे इमोशनल होने वाली बंदी को इस चीज़ पर इमोशनल नहीं, हम दूसरे मुल्क से होते हुए, हालांकि हमारे मुल्क का नाम आ रहा है, हमारे मुल्क को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद भी हमारी आंखों में आंसू आ गए थे जब हमने ये चीज़ें देखी थी, क्योंकि इंसानियत थी, सीधी सी बात है, इंसानियत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और अभी जिस किस्म के हादसा चल रहे हैं, अभी मैं एक दो वीडियोस देख रही थी जहाँ पर किसी एक मुस्लिम लड़के को पकड़ कर और उसको बोला जा रहा है कि तुम जय श्री राम बोलो और ये सब कुछ तुम बोलो। तो ये सब कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ है, सीरियसली ये सब कुछ डिस्टर्बिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये आतंकवाद जो चाहते हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, ये भी वायरल हो रहा है कि जो पाकिस्तान चाहता है वो हो रहा है। मेरी एक सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी एक तकरीबन समझो साथी साथी पॉडकास्टर है, उसने एक स्टोरी शेयर की हुई थी जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि आतंकवाद जो चाहता है, उसने ही ये स्टोरी शेयर की थी, ये वाली मुस्लिम लड़के वाली। और एक और उसने स्टोरी उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो आतंकवाद चाहता है और जो पाकिस्तान चाहता है वो हो रहा है। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा पता नहीं यार, देखो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, बट लेकिन कम से कम मैं तो नहीं चाहती, और मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, हम सब फैमिलीज़ वाले जितने भी हम सब के आपस के लोग हैं, हम ये सब नहीं चाहते ये सब कुछ हो, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदू मुस्लिम या ये शिया सुन्नी नहीं होना चाहिए, गलत है यार, इसमें इंसानियत का ही कत्ल है, इंसानियत ही ज़ाया हो रही है, बस इतना सा पता है मुझे। और ये भाई साहब जी बोलते हैं हमें पता नहीं था ना, हमें तो ये अटैक की न्यूज़ आ रही थी और आ रहा था कि एक दो इंजर्ड हुए हैं, ये हुए हैं, तो मैंने लगा दिया, मैंने लोगों को कह दिया कि भाई जो भी हुआ है और जो भी नहीं हुआ है, हम सेफली लैंड कर गए हैं, बाकी जय दुनिया भर में हम सेफली लैंड कर गए हैं और हम व्लॉग अपलोड कर देंगे, ठीक है, हम अपना व्लॉग जल्दी अपलोड कर देंगे। उस चीज़ को इतना बैश बनाया गया, मीडिया पोर्टल्स में इसके जिक्र किया गया, तो भाई आपने ये इनसेंसिटिविटी दिखाई, इसीलिए मीडिया में क्यों मीडिया में दूसरे ट्रोल नहीं हुए? भाई मीडिया में और भी तो इन्फ्लुएंसर थे, तो और भी तो व्लॉगर्स थे, वो सब तो ट्रोल नहीं हुए, क्योंकि आप उस जगह से आते हो और आप इस किस्म की, आपको याद होगा सारा सरोश वाला सीन जो कि इतना ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, सब ने डिस्कस किया था, सब ने कुछ ना कुछ करके डिस्कस किया था कोलकाता वाले सीन को, लेकिन वो क्यों ट्रोल हुई? क्योंकि उसने इनसेंसिटिविटी दिखाई। उसका मतलब उसको लोग हेट करते हैं? नहीं, जब भी आप इनसेंसिटिव कोई हरकत करोगे ऐसे किसी मौके पर तो ट्रोल होगे ही होगे, इसमें इतना सिंपति लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सारा सरोज भी आई थी सिंपति लेने के लिए, लेकिन सिंपति नहीं मिलेगी, गलत जगह पर आए हो सिंपति लेने के लिए, गलत काम किया। चलो ठीक है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे भी देते, आपको नहीं पता है, लेकिन अटैक तो आपको पता था ना कि अटैक हुआ है, उसके बाद भी आपने ऐसी स्टोरी लगा दी, और जब आपको पता चला कि इतना बड़ा अटैक है या जो भी सीन है, उसके बाद भी आपको एक काउंटर स्टोरी लगा देनी चाहिए थी कि भाई देखो मुझे आइडिया नहीं था कि ये अटैक हुआ है या ये है, और ये मुझे पता है कि लोग बोलेंगे कि इसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर भी लोग यही बोलते हैं कि देखो ये ट्रोल हुआ तो इसने लगा दिया और ये देखो ट्रोल से डर गया। तो ठीक है भाई, डरा तो है ना, ऐसा तो नहीं डरा, क्योंकि जो बंदा नहीं डरा होता वो 3 दिन तक व्लॉग ना बनाता, व्लॉग ना भेजता। डरा था, वो अच्छे से डरा, उसको पता है कि उसको बहुत भयंकर किस्म का ट्रोल मिल गया, इतना ट्रोल वो होता नहीं है कभी भी, तो इसलिए इसको लगा कि ओहो ये तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि रिएक्शन चैनल्स वाले तो सब थोड़ा बहुत ट्रोल करते हैं और उसके बाद सब गायब हो जाते हैं, रेडिट पे डिस्कस होता है, इतना ट्रोल नहीं होता कि हर एक चैनल पर उसकी बात हो, हर एक मीडिया पोर्टल पर उसकी बात हो। तो ये बात तो मैं और आप भी जानते हैं कि कितना ट्रोल हुआ, और ट्रोल से उसको थोड़ा सा डर भी लगा कि ओहो ये क्या हो गया, इमेज उसकी, वो इमेज क्लियर के लिए कितना ज़्यादा है वो हम सबको पता है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में उठाओगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इनके कमेंट्स में इतना डिफरेंस क्यों है। आप इंस्टाग्राम खोलो, वहाँ पर लोगों ने भयंकर किस्म के कमेंट्स किए हैं, और अगर आप वो खोलो उनका यूट्यूब ऑन करो तो यूट्यूब पर बड़े साफ सुथरे कमेंट्स हैं, बहुत कम कमेंट्स आपको नजर आएंगे जो उनके अगेंस्ट है या जो उनकी इंसेंसिटिव बात कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, अरे हम आपके साथ हैं, आप नेगेटिव चीज़ों को जानने दें, आप नेगेटिव पीपल का ना देखें, आप ये ना देखें, अरे ये नेगेटिविटी नहीं है, मतलब। और मैं वो लोग देख रही हूँ जिनके नाम भी जो है वो हिंदू से हैं, मतलब कि उनके नाम हिंदू हिंदू मज़हब से रिलेटेड है, यानी मुस्लिम नाम मुझे नज़र नहीं आते, चलो अगर मुस्लिम हो तो मैं बोलूँगी शायद उनका साथ दे रहे हैं, वो समझ में एक आ जाता है, लेकिन हिंदू लोग हैं जिनके नाम भी, जिनकी आईडीज़ वगैरह, और आईडीज़ भी पुरानी, इसलिए मैंने चेक किया, मैंने कहा हो सकता है इसकी पीआर हो, बट नहीं, मुझे डिफरेंस दिखा, क्योंकि पीआर नहीं है, बहुत पुरानी पुरानी आईडी उससे मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, बहुत ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं। और एक तो मैं इतना डिस्टर्बिंग कमेंट देखा ना, मुझे इतना को अजीब लगा, मैंने कहा यार कैसे लोग हैं, कैसे लिख सकते हैं, बोलते हैं शुक्र है बस आप बच गए ना, हमारे लिए ही बहुत है। अरे मतलब कि उधर जो दूसरी जो जाने गई वो सब बाढ़ में जाए, मतलब उनका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये सेलिब्रिटीज़ बच जाए। अरे ये कौन सी सोच है हमारी, मतलब सेलिब्रिटीज़ की जान हमारे लिए कीमती है, अननोन लोगों की जाने जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी जाने कीमती है, बाकी हमारे लिए किसी की जान कीमती नहीं है। ये ऐसा कमेंट था ना जो मैं पढ़ के हिल गई, मैंने कहा यार ये किस किस्म की मेंटेलिटी के लोग बैठे हुए हैं यार, मतलब ये क्या हाल है।
कि आप बच गए हमारे लिए यही बहुत है। भाई थोड़ा सा संभल के लिखो कि क्या लिख रहे हो तुम, ये तो लिखो। मतलब कि कुछ भी लिख दोगे उठकर, अगर तुम उनके फ़ैन हो और अगर तुम ब्लाइंड फॉलोवर्स हो उनके, तो तुम कुछ भी लिख दोगे उठकर। तो भाई साहब जी बड़े गुस्से में भी फिर बीच में आ गए, क्योंकि जब बात आई कि आप लोग को तो आदत है मेट्रो की, वो नाक फुला फुला के बात करता है ना, वही सीन मुझे अच्छा उसमें ना उसने दुश्मन मुल्क और ये कहा कट बड़े लगाए गए। भाई क्या हो गया, बार बार पाकिस्तान का नाम निकल रहा था, पाकिस्तान का नाम डिलीट करना पड़ रहा था कि वो हो पाकिस्तानी ऑडियंस कहीं नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग है भाई कि ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कहीं पाकिस्तानी फ़ैन, बट फिर भी अगर जिसको देखो एक दो कमेंट्स तो मैंने रीड किए, वहाँ पे लिखे हुए थे कि आपने हमें दुश्मन मुल्क कहा है, दुश्मन मुल्क आपने हमारे बात की, क्योंकि देखो नाम पाकिस्तान का ही आ रहा है, तो इसीलिए दुश्मन मुल्क कौन हुआ, पाकिस्तान ही हुआ। तो उसने किसको कहा, पाकिस्तान को कहा। तो अब काफ़ी अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है ना वो पाकिस्तानी है, तो वो मुझे आकर जो है ना वो इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है, अब आप इसको अनसब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा सब्सक्राइब किया ही नहीं है मैंने इसको अनसब्सक्राइब क्यों करूँ, मैं तो सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है ना, मैंने इसको किया ना, मैंने सबा को किया और ना ही मैंने दीपिका को किया है। मैंने नहीं किया हुआ, हाँ मैंने सबको किया हुआ, बाकी मैंने नेहा फैसी को किया हुआ, मैंने कॉफ़ी बी को किया हुआ, मैंने सबको किया हुआ है सब्सक्राइब, लेकिन इसको नहीं किया हुआ मैंने सब्सक्राइब। तो क्योंकि इसके व्लॉग्स आ ही जाते हैं मेरे सामने, या तो मैं जाके डायरेक्ट सर्च करके ले लेती हूँ। तो ये वाला सीन है, तो मैंने कहा सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे बोलती है अब तो आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कहा क्या आवाज़ उठाए भाई बताओ, जो कि ऑलरेडी इतना जलील हुआ हुआ है अपने हाथों ही, अपने मुल्क के हाथों ही जलील हुआ हुआ है कि तुमने पापी पेट, हमें क्या पता नहीं है कि उसने सिर्फ हाथ रखने के लिए बोला। बोलते रहे यार, मुझे एक बात बताओ, सच्चाई जो होगी वो सामने निकल कर आ जाएगी, जो भी सच्चाई होगी वो आ जाएगी। अब दुश्मन मुल्क, अब ये तो दुश्मन मुल्क तो जो ना, ये देखो ये तो बिठा दिया गया हमारे जहनों में, हमारे जहनों में बिठा दिया गया इंडिया दुश्मन मुल्क है, और इंडिया के लोगों को तो जहनों में बैठा दिया गया कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। हम 75 सालों से इसी में लड़ रहे हैं। हम अपने हर एक लूप होल्स को ये बोल के भर देते, ओह ये तो इंडिया ने किया है। चाहे मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँ, मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ, तो पाकिस्तान में भी कुछ भी होता है ना तो हर चीज़ इंडिया पे, अरे अपने ऊपर ही ब्लेम लो ना भाई, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बात करो ना कि तुम्हारी सिक्योरिटी में कहाँ लूप रह गए थे कि जो इस तरीके से हमला हो गया, किधर ऐसे हो गए, फिर कैसे आतंकवाद घुसाते हैं, कैसे आतंकवाद पनाह ले लेते हैं, फिर सिक्योरिटी पर सवाल उठता है। अगर आतंकवाद पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, सिक्योरिटी वालों से सवाल करना हमारा भी बनता है, एज अ पाकिस्तानी हमारा भी बनता है, क्योंकि इंडिया पे हमला हुआ है तो इसलिए ये नहीं है कि हम उनसे सवाल नहीं कर सकते, भाई हमारा भी करता है। अगर ये आतंकवाद पाकिस्तान से थे तो इनको पनाह कैसे मिल रही है पाकिस्तान में, ये बताओ क्यों पनाह दी जा रही है, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जितने हुए हैं ना, लिटरली आज तकरीबन समझो 8 साल, कुछ 6 सालों से कुछ फ़र्क आया, वरना पाकिस्तान में इतने ब्लास्ट होते थे, इतने ब्लास्ट होते थे, कैसे होते थे, ये आतंकवादी करते थे ना। मतलब अब बताओ कि क्या हम मुस्लिम्स ही अपने मुस्लिम्स को मरवाना चाहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम्स हैं हम उसके बाद भी हम उनको मरवा देंगे। पाकिस्तान में तो अक्सरियत इस्लाम की है ना, मुस्लिम्स कम्युनिटी की, फिर भी आतंकवाद, कितने हमले हुए हैं, कितनी मस्जिदों को ब्लास्ट किया गया है, तो फिर ये सब किसने किया, तो आतंकवाद हमला कैसे हो रहा है। तो हम तो अपनी सिक्योरिटी से पूछेंगे ना कि भाई अगर ये आतंकवाद पल रहे हैं पाकिस्तान में तो इनका हल करो, हमने तो उनके खिलाफ ही आवाज़ उठाई है और हमेशा से हम उठाते हैं। भाई आतंकवाद अगर पाकिस्तान के अंदर पल रहा है तो उनको बाहर जाना चाहिए, और हम अपने सिक्योरिटी वालों से सवाल करने का हक पूरा रखते हैं कि ये आतंकवाद जाना चाहिए। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान और ये सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होना है कि भाई अब इस चीज़ पर मेरी, अच्छा मेरी सब्सक्राइबर बड़ा गुस्से में थी, वो मुझे बोलती है नहीं नहीं तुम आवाज़ उठाओगी तुम बोलोगी। भाई मैं अपने मुल्क के लिए हूँ, मैं अपने मुल्क को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं नफ़रतें फैला के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ कि अरे तुमने मेरे मुल्क को दुश्मन मुल्क बोला, अब मैं तुम्हारे मुल्क के लिए तो आड़ बातें करूँगी। भाई ऐसा कोई नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा चपका। इस चीज़ से भी मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को लगा मैं इंडियन सब्सक्राइबर्स को, भाई देखो सब्सक्राइबर्स को चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं 4 चैनल ग्रो करके आने वाली बंदी हूँ, मैं 5वां चैनल दोबारा ग्रो कर लूँगी। मेरा घर इन चीज़ों से नहीं चलता है। मेरी शुरू से एक दिन से, मेरी शुरू दिन से यही नीयत है। भाई देखो जिसकी नीयत के अंदर लूप्स होल होते हैं ना, उनके आपको कहीं ना कहीं से भी पता चल जाता है, वो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाते हैं कि भाई देखो इसमें जो है वो प्रॉब्लम है, ये तो सिर्फ बनावटी बन रही है। मैं शुरू दिन से एक बात कर रही हूँ, जब कोई मसले थे नहीं थे कि भाई मेरे दिल में ना इंडिया के लिए कोई बात है ना पाकिस्तान, इवन किसी मुल्क के लिए भी नहीं, और होनी भी क्यों चाहिए भाई। जिसको हाँ अगर कुछ लोग बोलते हैं किसी को बुरा, अगर पाकिस्तान को कुछ लोग आके बोलते हैं, पाकिस्तान को अगर कुछ लोग आके गाली देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी इंडिया को जाकर उनके सामने से, फिर मुझ में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। जस्ट सिंपल सी बात है ना कि मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा अगर मैं उनको जाके बोलती हूँ। ठीक है उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी सोच है, डिपेंड करता है। अब लोग, काफ़ी लोग, उनके पाकिस्तानी लोग जो है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दिख रहा था कि वो नाराज़ हो रहे थे कि आपने हमें दुश्मन मुल्क बोला है, तो फिर ना मैं उनको गलत बोलूँगी जो नाराज़ हो रहे हैं, और जो सही है ना मैं उनको गलत बोलूँगी। देखो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई ऑफेंड होना बनता है, और ख़ास करके शुएब की बात पर तो बिल्कुल भी ना बना जाए, क्योंकि ये जिस किस्म का ये बंदा है जो अपने मुल्क के लिए सीरियस नहीं है, जो अपने मुल्क को मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है, तो हम उसको काहे सीरियसली, वो भी अपने मुल्क के लिए बोलने के लिए, कोई नहीं बोलने दो। जितने कटकुट लगे हैं मुझे पता है कि वो कटकुट, अच्छा एक कंसोल कर रहा है बैठ के, सारी बात कर रहा है, और कटकुट देखो उसके वीडियो के अंदर धड़ाधड़ कट लगे, धड़ाधड़ कट लगे।
मतलब आपको एक कंट्रोल करने के लिए भी इतने कट्स की नीड पड़ रही है, इतना बोलने की नीड पड़ रही है, इतना भूलने की स्क्रिप्ट बना के बैठे थे जो आपको इतना ज़्यादा, मतलब जब आप एक नॉर्मली बात कर रहे हो और अपनी ऑडियंस से आप हर किस्म की बात कर रहे हो, आप उसमें रुक भी रहे हो, सांसें भी ले रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो और आप बिल्कुल सही तरीके से, तो फिर आपको इतने कट्स की क्यों नीड पड़ रही है? सोचने वाली बात है ना। कट्स की नीड भाई साहब को पड़ी इसीलिए रही थी क्योंकि भाई साहब जी पूरी स्क्रिप्ट बना के बैठे थे और बार बार स्क्रिप्ट भूल जाते थे, तो इसलिए भाई साहब पूरी को फिर दोबारा याद करना पड़ता था कि ओह मैंने क्या बोलना है। तो ये सिंपत्ति लेने वाला ड्रामा नहीं करो भाई, हमको पहले ही पता था आपकी सिंपत्ति आने वाली। अब देखो, बहन ट्रोल हुई क्योंकि उसने आखिर में 2 मिनट की क्लिप डाली, भाई ने पूरी वीडियो 8 मिनट की उठा के पहले ही डाल दी, अपलोड कर दी। उसके बाद बोल दिया जो हमारे चाहने वाले हैं ना, हाँ तो भाई तुम्हारे चाहने वाले हैं, हमने कब मना किया तुम्हारे चाहने वाले नहीं हैं। और हम भी रिव्यू कर रहे हैं, हमें कौन सी तुमसे नफरत है भाई, हमें कोई तुमसे नफरत नहीं है। तुम हमारे लिए दुश्मन मुल्क वाले नहीं हो, खास करके मेरे लिए तो नहीं है भाई, मेरे लिए तो कोई नहीं है दुश्मन मुल्क वाला। अच्छा, मेरा ना इन आतंकवादियों से एक सवाल है कि अगर आपको इस्लाम की इतना ही बचाना है, आपको इस्लाम को इतना ही बोलबाला करना है, तो इसराइल क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे जाके क्यों नहीं रोकते ये सारी चीज़ों को? मतलब क्यों इसराइल पे जाके क्यों नहीं रोकते ये सारी चीज़ें, जो पाकिस्तान में जो मुसलमानों पर जुल्म वहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर मारा जा रहा है, तो भाई आप वहाँ जाके रोको ना। यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं हो रहा था। तो थोड़ा-सा जो अगर आपको लग रहा है कि आप जिहाद कर रहे हो, जिहाद का नाम लेकर आप मासूमों का कत्ल कर रहे हो, तो फिर थोड़ा-सा जाके मासूमों को बचा लो ना, जहाँ पर वो इतना ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, तो वहाँ पे जाके बचा लो फिर उन मुसलमानों को ज़्यादती से, वो असल जिहाद हो जाएगा शायद। ये तो फिर भी आप नाजायज़ ही कर रहे हो, तो वहाँ पे तो शायद फिर भी असल जिहाद हो जाए, वहाँ पे तो फिर भी शायद कुछ जन्नत-वन्नत मिल जाए, कुछ हूरे-वूरे मिल जाएँ, अगर तुम वहाँ पे जाके मुसलमानों का साथ दे दो। लेकिन ये सब करने के बाद तो नहीं मिलेगी जन्नत, ये तो मैं लिख के दे रही हूँ। ना जन्नत मिलेगी और ना ही हूरें मिलेंगी अगर किसी बेवजह इंसान को मार रहे हो, किसी बेगुनाह इंसान को मार रहे हो, इतना तो मैं जानती हूँ। बाकी भाई के व्लॉग के अंदर बस यही कुछ था, फिर बिज़नेस क्लास का टूर दिखाया गया था और सब कुछ कंसोल किया था, उसमें अपनी भड़ास निकाली गई। मुझे दीपिका को सब मुँह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। ये मुँह उठा के हम सब कुछ बोल रहे हैं ना, तो बेटा तब तक याद रखो जिस दिन हमने मुँह उठा के बोलना बंद कर दिया ना, ये टुचपुंजिया रिव्यूअर्स चैनल वालों ने, तो फिर आपके व्यूज़ भी बहुत भयंकर किस्म के डाउन हो जाएंगे, बता रहे हैं हम। फिर ये जो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हो ना, सारे सबके लाले पड़ जाने आपको। चलो जी कोई नहीं, मतलब यार इसको मतलब अपना अलग ही घमंड चलता है, इसका अलग घमंड निकल कर आता है। मतलब सोचो, एक जगह पे कंसोल करने के लिए बैठा हुआ है, उस जगह पे भी इसको अपना घमंड याद आ रहा है। मुझे इतना बोल दिया जाता है, मुझे सिंपत्ति दे दो, मेरे बेटे के लिए भी बोला जाता है। अरे भाई वो वहाँ पर उन लोगों को मार दिया गया है और तुम्हें अब इधर क्या मैं बोलूँ तुम्हें? मतलब जिस बेटे को तुम खुद दिखा रहे हो, उसकी तुम हरकतें खुद दिखा रहे होते हो, उसकी जो कमियां हैं वो तुम खुद व्लॉग में भर भर के दिखा रहे हो और तुम्हें उस चीज़ पे ट्रोल मिल रहा है। मत दिखाओ ना भाई, कमियां मत दिखाओ अपने बच्चे की, मत करो। जब तुम्हें पता है कि दोनों तरह की ऑडियंस होती है, तो मत करो तुम इस तरीके से। अपने बच्चे की कमियां खुद दिखा रहे हो, उसको तुमने मदारियों की तरह तुम खुद इसके साथ रिएक्ट करते हो, उमा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये सब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए, तुमने तुमने अपनी प्राइवेट लाइफ सेल की हुई है बॉस। तो प्राइवेट लाइफ जब सेल करोगे और जब इस तरीके से इनसेंसिटिव बनोगे, देखो इनसेंसिटिव पे सारा केस हुआ है, इस पे केस बिल्कुल भी ये वाला नहीं है कि इसको टारगेट किया जा रहा है। आपको अगर सारा, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो सारा सरोज वाला वाक़या याद आया। मैंने कहा ओ भाई, तो उस वाले केस में किसी को भी ट्रोल नहीं किया गया था ना, सबने बात की थी कोलकाता सीन पर, कोलकाता वाले केस पर। किस तो उस टाइम पर भी किसी व्लॉगर के ऊपर नहीं उंगली उठाई गई थी। कितने सारे व्लॉगर्स ने उस केस का जिक्र भी नहीं किया था। कितने सारे व्लॉगर्स उस टाइम पर भी थे ना, जो केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, सबने कुछ स्टोरीज लगा दी, किसी ने नहीं लगाई। तो किसी ने भी इतना रिएक्ट उन लोगों पर नहीं किया जिसने एक्शन नहीं लिया। भाई बात ये हो रही है कि आप अपने व्लॉग्स के अंदर इनसेंसिटिव तरीके से उस टॉपिक पर बात कर रहे हो, तो आप पर बात आ रही है। अब संभावना के ऊपर भी आजकल बात चल रही है, क्योंकि संभावना अपने नाच गाने वाले व्लॉग्स अपलोड करी और देन उसी दिन उसने एक कंसोल के लिए एक वो लगा दी थी, उसने पोस्ट लगा दी थी। तो लोगों ने कहा भाई आप अपने व्लॉग में भी तो बात कर सकती थी ना, आपने अपने व्लॉग में बात करनी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा संभावना लपेट में आई है। लेकिन हाँ, या तो फिर ये सीन है कि आप बात ही ना करो, और अगर बात कर रहे हो तो फिर लोग चाहते हैं आप बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से बात करो, ये इनसेंसिटिविटी ना दिखाओ ऐसे खतरनाक मामलों में। तो वही चीज़ सारा सरोज के साथ हुई थी। वो नाचते गाते हंसते गाते उसने एक उस पर बात कर ली, उसको लगा ओ मैं तो कूल वाइब्स दे रही हूँ, फिर अवाम ने उसको ऐसा कूल वाइब्स दिया है ना, हॉट हो गई थी पूरी पूरी बंदी हॉट हो गई। तो यही सीन इस दफ़ा आपके साथ लपेटा गया। तो ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मसला ये नहीं हो रहा क्योंकि लोग आपको बहुत नफरत करते हैं, मसला ये हुआ कि आपने अपनी इनसेंसिटिविटी दिखाई, आपने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ। आप उसी वीडियो में लिख देते कि देखो मुझे पता नहीं है कि पहलगाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, और बट लेकिन हम सेफली आ गए हैं और जो भी हुआ है अल्लाह बेहतर करे। इस तरीके की भी नॉर्मल स्टोरी बना लेते। भाई तुम मुझसे पूछ लेते, मैं तेन बता देती। देख फिर इस तरीके से स्टोरी बना के डाल देता। कहे तूने ये तमाशा अपने ऊपर लिया और उसके बाद फिर बोलते अब मेरे को सिंपत्ति लेने के लिए भी आ गया, मुझे ऑडियंस बहुत कुछ बोल रही है, मेरे ऊपर बहुत बातें हुई हैं, पता नहीं मैं ही क्यों। तुम बहुत स्पेशल हो, इसलिए ऊपर से अलग से आए हो, तुम्हें अलग से जो है ना वो चमकता हुआ तुम्हें उतारा गया, इसलिए इसलिए बोल रहे हो ऑडियंस। अभी मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो के बाद भी बहुत ऑडियंस आने वाली है इनकी सिंपत्ति के लिए, इनके उसके लिए। ये तो उसकी पीआर होती है, इतना तो मुझे पता है।
क्योंकि देखो जो इसके साइड के, जो इब्राहिम फैमिली के साइड के होंगे, वो मेरे सभा के पॉडकास्ट पे भी तो है ना। जब मैं सभा के ऊपर पॉडकास्ट बनाती हूँ, एक बंदा नहीं बोलता, एक बंदा नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं दीपिका शुभ के बारे में कोई बात कर लूँ, मेरी वीडियो भर जाती है, मेरे कमेंट सेक्शन भर जाता है। और इवन मेरा कमेंट सेक्शन के साथ साथ अभी आजकल तो इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा भर रहा था। अरे भाई मतलब सोचो, मैंने उस चीज़ का बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। मैंने किसी किस्म का कोई मजाक नहीं बनाया, मैंने किसी किस्म की कोई हेट नहीं फैलाई, किसी किस्म का मैंने कुछ नहीं कहा। इवन मेरा, चलो ये वाला एक इंस्टाग्राम चैनल आप लोगों के पास है, मेरे पास दूसरा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसको मैं रन करती हूँ, जिसको मैं चलाती हूँ। मैंने उस पर भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं लगाई है, क्योंकि मैं वाकई इस किस्म की बंदी हूँ। और मुझे जो लोग पाकिस्तान से बोल रहे हैं ना कि तुम इंडिया चली जाओ, अरे अच्छा भाई साहब ने बोला कि पाकिस्तान चले जाओ ना, मुझे लोग बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, मैं क्यों पाकिस्तान जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ? तो ये मुझे भी नहीं समझ में आता कि भाई अगर कोई किसी मुल्क की तारीफ़ कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप पाकिस्तान भेजने या इंडिया भेजने की बात कर दो। मुझे भी बड़ी बातें की जाती हैं, मेरी भी जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मुझे लिखते हैं तुम इंडिया चली जाओ। मैं क्यों जाऊँ इंडिया भाई? मैं पाकिस्तान में अच्छी नहीं लग रही, नहीं जाना मुझे इंडिया। मैं यहीं सही हूँ भाई, जो हमारे पुरखों ने हमारी जो ज़मीनों को चूज़ कर लिया, हम वहीं सही है, हमें नहीं जाना, हमें इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, हमें अपनी इस मिट्टी से बहुत प्यार है, तो हमें नहीं जाना। मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इस मुल्क की ज़मीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं जाना। तो ये सिंपैथी वाला सीन नहीं है, बट लेकिन खैर उसको भी बोला जाता है पाकिस्तान पाकिस्तान चले जाओ। तो भाई साहब जी, आपको तो इसलिए बोला जाता है पाकिस्तान क्योंकि आपने तो बोला है पापी पेट का सवाल है। मैं कभी ऐसा बोलती नहीं हूँ पापी पेट का सवाल है। जब मेरे मुल्क पे बात आती है, मैं सही और गलत दोनों पे बात करती हूँ। और इवन मैं ये भी बोलती हूँ कि भाई मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं अपने मुल्क की हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हूँ, जो त्यौहार होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हूँ। आप उन सब चीज़ों से पीछे रहते हो, इसलिए आपको लोग कहते हैं कि आप फिर पाकिस्तान ही चले जाओ, क्योंकि आपको जब रिप्रेजेंट ही नहीं करना अपने मुल्क को, आप वोट तक देने के लिए नहीं जाते हो, तो फिर छोड़ दो ना भाई, वोट देने तक के लिए आप नहीं जाते हो। और अगर लास्ट मेरी व्लॉग कोई पॉडकास्ट सुनता होगा, उसको पता होगा कि मैंने वोट के लिए कितनी मेहनत की थी लास्ट दफ़ा। तो भाई हम तो अपना हक पूरा पूरा अदा कर रहे हैं अपने मुल्क का। तुम क्या कर रहे हो ये बता दो। जब कुछ ऐसा होता है तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती है, तुम आवाज़ नहीं उठाते हो, तुम कोई बात नहीं करते हो अपने मुल्क के बारे में। तुम्हारे कभी 26 और 14 अगस्त के बाद, सॉरी 14 नहीं, 15 अगस्त के अलावा तुमने जो है वो कभी कोई अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी रील्स नहीं लगाई, कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। मैं मानती हूँ देखो रील से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बंदा होता है ना कि अपने मुल्क के लिए एक अलग ही चाह होती है। तो वो चीज़ें लोग तुम्हारी नोटिस करते हैं, इसलिए तुम्हें कहा जाता है पाकिस्तान। और मुझे सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ इंडियन सब्सक्राइबर्स के ऊपर, और मैं इंडिया को बुरा नहीं बोलती, बस मुझे इसलिए कहा जाता है। अभी भी देखो, मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे, मैंने कहा ना, आके मुझे बोला अब तो तुम उसको बख्शना नहीं, तुम तो उसकी मट्टी पलीत कर देना शुएब इब्राहिम की, क्योंकि उसने दुश्मन मुल्क बोला। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो जिस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन देती हूँ मैं वैसे ही दूंगी, मेरे को क्या ज़रूरत है मैं इतनी सी बात पर ऑफेंड हो जाऊँ कि उसने दुश्मन मुल्क बोल दिया। अभी ये तो 100 चीज़ें चली रही हैं, अभी जितना मीडिया भरा पड़ा है, जितनी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दुश्मन दुश्मन, ऐसा तो मैं तो हर किसी के साथ जंगे लड़ना शुरू कर दूंगी भाई। ऐसा कुछ नहीं होता, दुश्मन कुछ नहीं होता। बस ठीक है, अब ये सोचे, हो सकता है, मैं तो यही दुआ करती हूँ भाई वक्त के साथ साथ ये सोच निकल जाए। लेकिन 75 साल हो चुके हमारी इस जंग को, बट हम अब तक भी बाहर नहीं हैं इन जंग से। शायद हम आज भी उसी जंग की हालत में ही बैठे हैं, 1947 में आज भी हम बैठे हुए हैं, मुझे यही फील होता है, क्योंकि हमारे दिमागों से ये चीज़ बाहर ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इसी में ही ख़त्म हो जाने। अच्छा भाई साहब जी के आधे पॉडकास्ट का मैंने अभी, आधे व्लॉग का मैंने रिव्यू किया है कि थोड़ा सा आधे व्लॉग का, जब तक उसने कंसोल किया 8 मिनट की वीडियो का, और उसके बाद जब ये बोलता है कि जिसको ये पार्ट देखना है, मैंने ये जो मुझे देखना चाहते हैं, जो मेरी ऑडियंस मुझसे व्लॉग का पूछ रही थी, मैंने उसके लिए आगे का व्लॉग अपलोड कर दिया है, तो जिसको देखना वो जाके देख ले। तो ये जब तक का इसका मैंने व्लॉग का रिव्यू किया है, आगे के व्लॉग का रिव्यू हम करेंगे कल वाली पॉडकास्ट में। अभी शिव दीपिका के भी पॉडकास्ट का रिव्यू बाकी है। ये तो उसी पार्ट का रिव्यू था जहाँ भाई ने सीना जोरी की है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे भाई तुम्हें लिखना नहीं आया, तुम्हें संभालना नहीं आया, तुमने इन सेंसिटिव मामलों को ना बड़े अजीब से तरीके से ले लिया, इसलिए तुम्हारा ये हाल और ये दुर्गत बनाई गई है। तो इस चीज़ को समझो भाई, समझो। अपने ये हर चीज़ हेटर पे डालकर ना इस पतली गली से निकल नहीं लिया करो। अब जो समझदार ऑडियंस होगी ना, उस चीज़ को समझेगी कि उसको ट्रोल क्यों किया गया है और उस पर बात क्यों हुई है। देखो हम तो हर चीज़ पर बात करते हैं ना, हम तो उसके हर एक ब्लॉग पर बात कर रहे होते हैं। और अगर हमारे कहने या रेडिट के कहने से मीडिया पोर्टल्स ने उठा लिया, तो अभी रिसेंट हमने रज़ा के लिए कितनी आवाज़ उठाई थी, क्यों मीडिया पोर्टल्स ने उस चीज़ को नहीं लिया, क्यों उस चीज़ को व्यूज़ नहीं बनाया? क्योंकि ये इधर तुम इंसेंसिटिव हुए हो, तो इस चीज़ को तुम्हें सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। और भाई सबसे पहले दुआ करना, अब जो इंडिया के अंदर ये जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इस पे काबू पड़े। मुझे वो वीडियोस देखकर बड़ा दुख हो रहा था यार, ये मतलब कि क्या कर रहे हैं हम सब, मतलब क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ। मैं सोच रही हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है गलत हुआ, हम मानते हैं गलत हुआ, लेकिन क्या इस तरीके से बदला करने से, इस तरीके से मासूम लोगों के साथ बदला लेने से आप लोग को शांति मिल जाएगी? आप लोग को लगेगा हमने अपना बदला ले लिया, क्या ये सब कुछ सही होगा? एक मतलब कि एक मैंने वीडियो देखी जहाँ पर एक बुर्खा पहनी हुई लड़की को लड़के डंडे से मार रहे हैं। बताओ ये कौन सी इंसानियत है? मतलब जो आपके साथ गलत हो, आपके साथ तो दहशतगर्द और आतंकवाद गलत करके गए,
मतलब अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो देखो मैंने यही कहा ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के बिलोंग करने की वजह से ही बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स का सर वैसे ही झुक गया, सर वैसे ही झुका है क्योंकि नाम मुस्लिम का आया है। हमारे सर तो वैसे ही झुके, हम सब शर्मिंदा हुए हैं इस बात पर कि यार हमारे नाम का लेकर, हमारे इस्लाम के नाम को यूज़ करके किसी ने दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की है और किसी ने इंसानियत का कत्ल किया है। इस चीज़ पे तो हम वैसे ही शर्मिंदा है। ऊपर से ये सारी चीज़ें देखकर इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। और ये जो दहशतगर्द जो ये करके गए हैं, इनको क्या लग रहा है, इनको कोई फ़र्क पड़ेगा? ये इसको इनको देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये इतने ही इस्लाम के होंगे और आज बचाने जाएंगे ये जो इन मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, अब उनको सेव कराएंगे ये कि चलो आ जाओ हम तुम्हें अपने इसमें लेके चलते हैं, सेव करते हैं क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारा ये हाल हो रहा है। नहीं करेंगे ना सेव। तो प्लीज़ अगर आप लोग इन सब चीज़ों का माइंडसेट देखो, गुस्सा आप लोगों का जायज़ है, गुस्सा नहीं जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गुस्सा नहीं जायज़ है, ये जो भी चीज़ है, लेकिन जो आप लोग कर रहे हो अगर इस तरीके से कि आप लोग मुस्लिम्स को टॉर्चर कर रहे हो, मुस्लिम्स पर आप इस तरीके से अत्याचार कर कर आपको लग रहा है कि आपको बदला मिल रहा है आपका, उन्होंने तो नहीं किया ना, उन्होंने तो उन दहशतगर्दों को अपॉइंट नहीं किया था ना कि चलो आओ दहशतगर्दी करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी भी सोच है और आप भी यहाँ पर गलत हो जाते हो। अगर आपकी ये सोच है कि हम ऐसे बदला लेंगे और हम ऐसे हम उनको सज़ा देंगे, तो ये सज़ा सिर्फ़ उन मासूमों के लिए, उन दहशतगर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, एक रत्ती का फ़र्क नहीं पड़ना है। तो फिर इधर आवाज़ भी उठाओ ना, ये भी गलत हो रहा है, इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये भी गलत है। ये जो अब हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है ये भी गलत है। जब हमने इस बात पर आवाज़ उठाई है कि जो हिंदुओं के साथ हुआ वो भी गलत है, तो फिर हम यहाँ भी आवाज़ उठाएँगे कि जो अब मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी गलत है। कम से कम मैं तो उठाऊँगी भाई, मैं तो बोलूँगी कि जो अब हो रहा है वो गलत है। अगर आप इस तरीके से अपना बदला ले रहे हो निहत्थे लोगों को मार के, तो ये गलत है। उनका कोई कसूर नहीं है। और फिर अगर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है तो फिर इंसानियत को शर्मसार तो आप भी कर रहे हो। और फिर आप भी अपने धर्म के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म ये चीज़ की इजाज़त देता है। मुझे कहीं से नहीं लगता कि किसी भी किस्म का, देखो मैं हिंदू धर्म को भी काफ़ी जानती हूँ, अब तो मैं काफ़ी जानती हूँ। चलो पहले मैं नहीं जानती थी इतना, लेकिन अब तो मैं काफ़ी जानती हूँ। तो मुझे पता है हिंदू धर्म भी ये सब कुछ नहीं कहता है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो आप किसी और बेगुनाह इंसानों के साथ गलत करके ज़्यादती ले लो, ये तो कहीं से वो भी धर्म नहीं बोलता है। तो फिर आप अपने धर्म को भी सगे नहीं रहोगे इस तरीके से करोगे। जिस तरीके से हम शर्मिंदा हुए हैं अपनी इंसानियत पर, इस तरीके से आप लोग भी अपनी मुल्क को और अपने हिंदू कौम को, जो भी आपके हिंदू लोग हैं, आप उनको शर्मिंदा कर रहे हो ये सब कुछ करके। और वो मैं काफ़ी स्टोरीज़ देख रही थी जहाँ पर वो लिखे हुए थे कि हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि ये शर्मिंदगी का ही बायस है। जिस तरीके से हम शर्मिंदा हुए थे क्योंकि हमारी कम्युनिटी का नाम लेकर ये सब कुछ किया गया था, इस तरीके से हमारे मज़हब का नाम लेकर ये सब कुछ किया गया था, इस तरीके से अब आपके मज़हब का नाम लेकर इस तरीके से सब कुछ किया जाएगा तो ये गलत ही होगा। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।